प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना। पिछले वीडियो में जब हम प्रेजेंट टेंस ख़त्म किए थे तो वहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया था ना, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल। उसको प्रेजेंट टेंस के सारे भागों में हमने बनाने के लिए कहा था। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके सारे पार्टों में। तो आप लोगों ने बना लिया ना। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने बना लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब हम आज उसके आगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव तो हम पढ़ा चुके हैं, आज अब हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हम बता चुके हैं। पास्ट की पहचान बहुत पहले बताए, इंडेफिनिट की पहचान भी बहुत पहले बताए। पास्ट इंडेफिनिट दोनों की पहचान हम इकट्ठा बताए। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ना अफर्मेटिव लिखा है ना निगेटिव लिखा है। लिखा है क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की भी पहचान हम कई बार बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार है। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पहचान, ठीक। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए। ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए, ये तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, ठीक। और यहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ और क्या हो? यही प्रश्नसूचक शब्द हो, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो। ये देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, किसका और कौन से। पास्ट इंडेफिनिट ता, था, ते, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए, उसी के साथ ये इंट्रोगेटिव जुड़ा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव शब्द पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कई बार बता चुका, इंट्रोगेटिव की भी पहचान कई बार बता चुका। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं और उन्हीं शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, किसका, कौन सी, ये शब्द लगे रहें, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये तो पहचान हो गई। सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है और हिंदी वाक्य ये हमने पहचान बता दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब पहचानने के बाद हमको ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। इसका भी हम नियम भी लिख देते हैं। अनुवाद का नियम हम इंट्रोगेटिव के लिए कई बार बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए भी कई बार बता चुके हैं कि इसका अनुवाद दो तरीके से बनता है। एक वो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने के नियम अलग है, जहाँ पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है। इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिसको हमने एक अलग सा नाम अटपटा प्रश्नवाचक शब्द दिया है, उसके भी नियम अलग हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद ये देखेंगे कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अनुवाद बनाने के नियम में वही सबसे पहले जहाँ पर क्या शब्द, ये देखिए क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा तो ये हम लिख देते हैं, अनुवाद का नियम लिख दिया और क्या शुरू, ठीक। हाँ, अब इसका अनुवाद बनाने के नियम है डिड धन, कर्ता धन, क्रिया धन, कर्म धन, अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। डिड धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन अन। यहाँ पर ये देखिए हमने लिख दिया है जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ठीक। अब हम इसी पे एक तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए। क्या शुरू वाले का, जैसे क्या कमला मधुर गीत गाती थी। क्या कमला मधुर गीत गाती थी। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। ये तिथि आया, ये यहाँ पे तिथि लिखा है, उसी के साथ ये देखिए इसमें से देखिए, ये देखिए क्या शब्द आया, ये यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखाया है क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम। क्या शुरू वाले, ये देखिए क्या शुरू में भी आ गया ना। तो बात तो अब साफ हो गई कि जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा, ये शुरू में आए, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। ये देखिए इसी वजह से हम सब स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो सबसे पहले अब जब हमको पहचान मालूम हो गई, पहचान के बाद अब हमें अनुवाद बनाने के नियम भी स्पष्ट है। तो अनुवाद बनाने के नियम में जिस क्रम से जो कुछ लिखा है उसी को हम लिखते चले जाएं। तो क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम है डिड। ये देखिए हम डिड लिख रहे हैं, डिड लिख दिया ना। ये देखिए डिड लिख दिया। अब कर्ता, कर्ता इसमें क्या है,
क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं कि क्रिया कहाँ रहती है, कर्म कहाँ रहता है, कैसे ढूंढेंगे, क्रिया कैसे ढूंढेंगे, कर्ता कैसे ढूंढेंगे। अब वो दिक्कत नहीं है। अब हम वाक्य को पढ़ें और वाक्य को पढ़ने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। किसी को कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है तो अपना वो प्रक्रिया फिर से लागू कर ले, लेकिन बार बार वही प्रक्रिया लागू करने का मतलब या तो हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या तो फिर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपने सर जी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है कर्ता इसमें कमला है। तो ये देखिए डिड हो गया, कर्ता इसमें कमला है, कमला, कमला, डिड कमला। अब क्रिया, क्रिया के लिए बताया है कि आखिरी में पहचान के पहले जो शब्द आता है गा, वही गाना वाला, गाना वाला, ठीक है ना। तो वही गाती की अंग्रेजी होती है सिंग, SING। डिड कमला सिंग, डिड हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, कर्म, मधुर गीत, मधुर गीत क्या गाती थी, मधुर गीत, गीत अकेले नहीं, मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना। ये देखिए क्या शुरू वाले का, सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानने, हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद ये देखिए कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, और ये देखिए हम क्रम से करते चले गए। ये देखिए हम क्रम से करते चले गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत हो तो स्पष्ट बताओ, ठीक है ना। पहचान हमने लिख ही दिया है, हिंदी वाक्य ये लिखा, हिंदी वाक्य को पहचाने। जितनी चीज पहचान में लिखा है देखिए इस हिंदी वाक्य में मिल रहा है ना, ये देखिए और ये देखिए। उसके बाद हम ये लिख दिया कि क्या शब्द शुरू में, चूंकि सारे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से बनता है। जहां पर क्या शब्द शुरू में आएगा उसका अलग है, और जहां पर यही क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा उसका अलग है। तो क्या शुरू वाले के ये देखिए क्या शुरू यहाँ पे हमने लिखा ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या शुरू, और उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। अब दूसरा देख लीजिए, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है, ठीक है। तो ये हम वो भी लिख देते हैं, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, ये देखिए हमने लिखा ना, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा, क्या बीच लिखा है ना, ये देखिए क्या बीच लिखा है या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है वो देख लीजिए आप लोग। उसका अनुवाद बनाने के नियम ये देखिए, हम इसी के आगे हम लिख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद डिड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन, ठीक है ना। ये देखिए जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो तुम्हारे हिंदी वाक्य में मिलेगा, उसके बाद डिड, डिड अकेले सहायक क्रिया इसकी है तो सबके साथ हमको डिडे लगाना है। कर्ता ढूंढने में अब कोई दिक्कत नहीं, क्रिया ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, कर्म ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखा। उसके बाद
हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस क्या बीच वाले का, क्या बीच वाले का, ठीक है ना। तुम क्या खाते थे, तुम क्या खाते थे, तुम क्या खाते थे। ये छोटा सा है उदाहरण दिया। छोटा सा उदाहरण हम छोटा छोटा इसीलिए दे रहे हैं कि पहले सारा नियम तुम्हारे दिमाग में चला जाए, सारा नियम तुम्हारे दिमाग में चला जाए। पहचान क्या होती है, नियम क्या होता। तो ये देखिए थे आया, थे के साथ ये क्या शब्द आया, और देखिए ये क्या बीच में है, शुरू इसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे शुरू है में क्या मिल गया, लेकिन यहाँ पे शुरू में नहीं मिला, यहाँ पे बीच में मिला। तो जहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब जब ये है तो इसका अब हम अनुवाद बना देते हैं, क्योंकि हिंदी वाक्य की पहचान हो गई, हमको अनुवाद बनाने की जानकारी भी है, ठीक है ना। तो अब आइए हम कर देते हैं। सबसे पहले जहाँ पर बीच आएगा, क्या शब्द बीच में आएगी, ये प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट, WHAT, या व्हाट हो गया। आप क्या लिखना है, डिड, व्हाट डिड। अब इसमें करता क्या है, तुम, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, डिड हो गया, करता इसमें क्या है हिंदी वाक्य में, यू, तुम, व्हाट। अब क्रिया इसमें क्या है, वही क्रिया, खाना, ईट, व्हाट डिड यू ईट। कहीं कोई दिक्कत। सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद फिर ये देखना है कि उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख भी दिया है। क्या बीच में आया, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, ठीक है ना। शुरू वाले का ये है, दोनों हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। इस पे हम एक उदाहरण और लिख लेते हैं। वह कहाँ रहती थी, वह कहाँ रहती थी। ये देखिए तिथि आया ना, आया ना, और उसके साथ ये प्रश्न सूचक शब्द आया ना। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्न सूचक वाक्य है ना। और यहाँ पे देखिए कहाँ प्रश्न सूचक वाक्य आया है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्या शुरू में रहेगा तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। देखिए क्या के अलावा ये आ गया, कहाँ आ गया ना, तो इसका अनुवाद बनाने का नियम यही वाला है। ये चाहे क्या बीच में आए, चाहे दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ठीक है। तो अब आइए हम, जब हिंदी वाक्य की पहचान हो गई, हमको अनुवाद बनाने के नियम भी की जानकारी हो गई, तो अब अनुवाद बनाने में क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ये कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है, फेयर। कहाँ की अंग्रेजी होती है, फेयर, WHERE। कहाँ की अंग्रेजी होती है, फेयर। अब फेयर के बाद प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद ये देखिए लिखना है डिड, फेयर डिड। अब वह कहाँ रहती थी, रहती थी, इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई महिला की बात है, कोई लड़की की बात है। तो वह की अंग्रेजी होती है सी। लड़का होता, पुरुष होता, थी होता, रहती थी, इसका मतलब कोई लड़की या महिला जाति का बोध हो रहा है।
तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया, डिड हो गया, कर्ता हो गया। अब क्रिया रहना की अंग्रेजी होती है लिव, LIVE। ये देखिए इसमें कर्म है ही नहीं, अन है ही नहीं। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचाना। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद हम क्या किया, ये देखिए अनुवाद बनाने का नियम हम देखे और उसी हिसाब से हम अनुवाद बनाने के नियम में जो जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में हम लिखते चले गए। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो वह स्पष्ट बताए कि हमको यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। अब आगे आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार हो चुका है। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना है। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद ये देखना है कि उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। और पहचान भी मैं लिखा, अनुवाद बनाने के नियम लिखा। अनुवाद बनाने के नियम में जो जो शब्द जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान है अनुवाद करना, बस हिम्मत करने की बात है और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कुछ है ही नहीं इसमें, पहचानना है और अनुवाद बनाने के नियम। और कहो दुनिया भर का बखेड़ा है ही नहीं कि इसमें बड़ी दिक्कत होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको आएगा कि नहीं आएगा। पहचानिए, सारे टेंसों की पहचान अलग अलग है, सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग अलग है। तो हिंदी वाक्य को पहचानिए और उस हिसाब से अनुवाद कर दीजिए। अब आगे आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को ये दे रहे हैं। ये कौन वाला प्रश्नवाचक शब्द, कौन वाला प्रश्नवाचक शब्द जो प्रश्नवाचक भी है और अपने आप में कर्ता भी है। प्रश्नवाचक भी है और अपने आप में कर्ता भी है। तो उसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं। तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता था? तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता था? ये था आया, ये कौन आया। ये कौन अपने आप में प्रश्नवाचक भी है और कर्ता भी है, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद कैसे बनाओगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। ये देखिए हु, कौन की अंग्रेजी हु हम लिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखना है? अब यहां पे कौन वाले में तुम्हें सहायक क्रिया नहीं लिखना है। प्रश्न जहां पर कौन शब्द आए जो अपने आप पे कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, वहां पे हमें क्या लिखना है? सीधे मुख्य क्रिया लिखना है। वही क्रिया जो हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। यहाँ पे हम सहायक क्रिया का प्रयोग, जहाँ पे ये प्रश्नवाचक शब्द आएगा कौन, हम नहीं लिखेंगे। तो अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द भी लिख दिया, कर्ता भी लिख दिया। अब इसके ठीक बाद वही क्रिया की हम अंग्रेजी लिखेंगे। पहचान के ठीक पहले वाला पढ़ा, वही पढ़ाना का मतलब होता है। जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं, कोई दूसरा पढ़ाता हो आपको, तो वही पढ़ाना। और पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, यहाँ पे हमको सहायक क्रिया लिखना नहीं है।
सहायक क्रिया जहाँ जहाँ हम लिखे हैं वहाँ पर क्रिया का पहला रूप लगाए हैं, क्योंकि सहायक क्रिया में भी हम क्रिया का दूसरा रूप लगा देते थे, डू का डिड होता था। अब यहाँ जब सहायक क्रिया नहीं लिखना है तो सीधे क्रिया का दूसरा रूप, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच और इसका दूसरा रूप होता है टाट, TAUGHT, हु टाट, ठीक है ना। अब यू, हु टाट यू, यहां पे देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया, टाट हो गया, ठीक है ना। हु टाट यू इंग्लिश, ठीक। हु टाट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था। ये कौन वाले का समझ लिया ना किस तरह से बनता है। कौन वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमको सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, सीधे मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए मुख्य क्रिया का प्रयोग किए और पास्ट टेंस है तो इसलिए क्रिया का दूसरा रूप लगाए, तो हु टाट यू इंग्लिश, ठीक। कहीं कोई दिक्कत। अब आगे देख लीजिए, यहां पे कितना, कितनी, किसका, कौन से, ये अटपटे वाले प्रश्न सूचक शब्द हैं, है ना, अटपटे वाले प्रश्न सूचक शब्द। अब इसका भी हम सोचते हैं कि एक दो उदाहरण तुम लोगों को बता दें। तुम प्रति दिन कितने मील टहलते थे। तुम प्रतिदिन कितने मील टहलते थे। ये देखिए अटपटे वाले प्रश्न सूचक आ गए। तो कोई भी हो, सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है, हिंदी वाक्य को पहचानना है। थे आया, कितने आया, आया ना, थे आया, कितने आया। तो अब कितना, कितनी, कितने सब एक शब्द हैं, कितना, कितनी, कितने सब एक शब्द हैं। तो हम ये बताए कि कितना, कितनी का की अंग्रेजी होती है हाउ, हाउ होती है ना, लेकिन जो संबंधित नाउन गिना जा सके वहां पे मेनी लगाएंगे हाउ के साथ, जो ना गिना जा सके उसके साथ हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। तो कितने मील, मील तो गिना जा सकता है ना, 1 मील, 2 मील, 4 मील, 10 मील, ये तो गिना जा सकता है, बहुत स्पष्ट रूप से गिना जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, कितने की अंग्रेजी हाउ। अब मील, वही मील, हाउ ये गिना जा सकता है, तो मैंने। अब इससे संबंधित नाउन माइल्स, हाउ मैनी माइल्स, ठीक है ना। अब सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की बताया हूं, डिड। हाउ मैनी माइल्स डिड
हो गया। अब कर्ता, हाउ मेनी माइल्स डिड यू, टहलना, टहलने की अंग्रेजी होती है वॉक, टहलने की अंग्रेजी होती है वॉक। यहां हम सहायक क्रिया लगा दिए हैं। अब यहाँ क्रिया का दूसरा रूप नहीं लगेगा, ये कई बार बता चुका हूँ, शुरू से बताता चला आ रहा हूँ कि जब सहायक क्रिया हम सेकंड रूप लगा दिया सहायक क्रिया का, तो अब यहाँ जो मुख्य क्रिया जो क्रिया आती है वहाँ पे अब हम सेकंड रूप नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए अटपटे वाले प्रश्न सूचक शब्द में प्रश्नसूचक शब्द लिखे, ये उसे संबंधित नाउन लिखे, डिड लगाए सहायक क्रिया, कर्ता लगाए, मुख्य क्रिया लगाए। ठीक है ना। वही जो कई बार बताया हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि ये माइल्स, ये मील जो है ये कर्म नहीं है, ये संबंधित नाउन है। और इस संबंधित नाउन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, कितना, कितने, किसका, कौन सी, हम उसी शब्द के साथ उसको जोड़ देते हैं। नहीं तो भूल कर जाओ कि यहाँ न जोड़ के ये भी लिखो, यहाँ इसको न जोड़ के उसको कर्म में ले जाओ, वो गलत है। ठीक है ना। तो ये देखिए, तुम प्रतिदिन कितने मील टहलते थे। यहाँ पे एक शब्द अभी बचा जा रहा है, एक शब्द बचा जा रहा, वो है प्रतिदिन, वो है प्रतिदिन। प्रतिदिन की अंग्रेजी होती है डेली या एवरी डे, DAILY। और ये डेली के जगह एवरी डे भी प्रतिदिन की अंग्रेजी होती है। तो हाउ मेनी माइल्स डिड यू वॉक डेली, ये अटपटे वाले का भी समझ लिया ना कि कोई दिक्कत आ रही है अटपटे वाले में। यदि कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो बताओ, कहो तो एक आध उदाहरण और आप लोगों को बता दें। यदि कहीं आप लोगों को दिक्कत समझ में आ रही हो तो हम एक आध उदाहरण और बता दें। बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत आ रही है ये अटपटे वाले में? हम एक उदाहरण और बता रहे हैं। उसकी बहन कौन से पुस्तक पढ़ते थे। ठीक, ये हिंदी वाक्य मिला। सबसे पहले ये पहचाने, तिथि पहचाने ना, कौन सी मिला, तो ये साफ हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्न सूचक वाक्य, और वो प्रश्न सूचक वाक्य अटपटा वाला प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है ना, अटपटा वाला प्रश्न सूचक वाक्य। तो फिर जब सब कुछ जानकारी हो गई तो आइए हम अनुवाद कर देते हैं। ठीक है ना। अब अनुवाद कर देते हैं। इसमें हम बताया है कि इस प्रश्न सूचक शब्द में पहले इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे। कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, कौन सी की अंग्रेजी होती है विच, विच। अब इससे संबंधित नाउन बुक, विच बुक। ठीक है ना। अब यहां पे सहायक क्रिया ये विच बुक डिड। अब कर्ता, कर्ता क्या है, उसकी बहन, उसकी बहन, बहन अकेले नहीं, उसकी बहन, हिज
सिस्टर, SISTER। फिच बुक हो गया। ये देखिए अटपटे वाले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखा, उससे संबंधित नाउन लिखा। क्योंकि हम 4 ये प्रश्नसूचक शब्दों के लिए बताया है कि जहां ये शब्द आएंगे इससे हम संबंधित नाउन भी इसी के साथ लिख देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये देखिए विच लिखा, संबंधित नाउन लिखा, ये सहायक क्रिया लिखा, उसके बाद ये कर्ता लिखा। अब क्या बचा है? वही पढ़ना क्रिया, ठीक है ना। ये पढ़ शब्द है ना, वही पढ़ना की अंग्रेजी रीड, READ। READ। विच बुक डिड हिज सिस्टर रीड? कहीं कोई दिक्कत? ये देखिए हम सब पे सारे प्रश्नवाचक शब्दों पे हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, ठीक है। कौन माला दिए, ठीक है ना। उसके बाद ये अटपटे वाले पे दिए। अब एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा विश्वास रखो, ठीक। धन्यवाद।